एक घने जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव घनश्यामपुर। उस गांव के लोग एक पुरानी गुफा से बहुत डरते थे। गांव वालों का कहना था, शाम के बाद जो भी उस गुफा के पास जाता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन उस गांव में एक अजीब सा साधु आया। उसके शरीर पर सिर्फ एक सफेद चादर थी, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और आंखों में एक विचित्र चमक। लोग उसे ज्ञानेश्वर बाबा कहकर पुकारने लगे। गांव का मुखिया साधु के पास आया और बोला, बाबा, आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, उस गुफा के पास मत जाइए, वहां भूत का वास है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, भय एक तरह का माया है। यदि मैं सत्य को जानता हूँ तो कोई भूत मुझे रोक नहीं सकता। रात को जब चारों ओर अंधेरा छा गया, साधु चुपचाप उस गुफा में प्रवेश कर गए। चारों ओर कुहासा था, गुफा के भीतर अजीब सी ठंडक, और अचानक एक डरावनी हंसी सुनाई दी। एक काली परछाई धीरे धीरे उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल होकर चमक रही थीं। भूत बोला, तू कौन है? कहां से हिम्मत मिली मेरी गुफा में आने की? साधु शांत स्वर में बोले, मैं वह प्रकाश हूँ जिसे अंधकार निगल नहीं सकता। मैं जानने आया हूँ तुम इतने क्रोधित क्यों हो? भूत चौंक गया। किसी ने पहले उससे ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा था। धीरे धीरे वह बोला, मैं कभी इस गांव का राजकुमार था। एक विश्वासघाती ने मेरा राज्य छीन लिया और मुझे इस गुफा में जिंदा दफना दिया। उसी बदले और पीड़ा ने मुझे भूत बना दिया। साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तुमने अपनी पीड़ा को खुद थाम रखा है। तुम्हारा श्राप तुम्हारा डर नहीं बल्कि तुम्हारा अपमान है। अगर अब भी चाहो तो प्रकाश में लौट सकते हो। भूत की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं लौट सकता हूँ प्रकाश में? साधु बोले, क्षमा कर दो उन्हें। मुक्ति उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। क्षमा हार नहीं है बल्कि खुद को दोबारा पाने का रास्ता है। अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। गुफा का अंधकार जैसे स्वयं हट गया। भूत धीरे धीरे एक तेज उजाले में विलीन हो गया। उस रात गांव वालों ने देखा, गुफा के भीतर से एक सुनहरी आभा बाहर निकल रही है। और ज्ञानेश्वर बाबा मुस्कुराते हुए बोले, जब भय पर विजय पा ली जाती है तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। और जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। अतीत का दुख या प्रतिशोध की आग हमारे भीतर की रोशनी को बुझा देती है। भले ही डर कितना भी बड़ा हो, रोशनी अपना रास्ता खोज ही लेती है। माफ करने की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। इस कहानी से हमने सीखा, अतीत के दर्द या बदले की आग हमारे भीतर की रोशनी को बुझा देती है। डर चाहे जितना भी बड़ा हो, रोशनी अपना रास्ता खोज ही लेती है। माफ करने की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और तुम्हारा दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना। धन्यवाद।